आखिर क्यों किया एकलव्य ने मथुरा पर हमला? क्यों दी एकलव्य ने श्री कृष्ण की यादव सेना को चुनौती? और आखिर क्या हुआ तब जब एकलव्य के सामने आए स्वयं भगवान श्री कृष्ण? एकलव्य के उस हमले से स्वयं श्री कृष्ण भी चकित रह गए थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले किसी भी धनुधारी को बिना अंगूठे के तीर चलाते हुए नहीं देखा था। उस दिन युद्ध में एकलव्य बिना अंगूठे के तीर चलाते हुए पूरे यादव सेना का संहार करता चला जा रहा और एकलव्य को अच्छे अच्छे धनुधारी भी नहीं हरा पा रहे थे। एकलव्य बिना अंगूठे के मात्र 2 उंगलियों से वो पराक्रम दिखा रहा था, जिसे देख स्वयं श्री कृष्ण भी हैरान थे। और फिर वो हुआ जिसने एकलव्य को इतिहास में सदा के लिए अमर कर दिया। तो आखिर क्या निकला एकलव्य और श्री कृष्ण के उस युद्ध का परिणाम, और आखिर कैसे श्री कृष्ण ने मथुरा की रक्षा की? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एकलव्य को आधुनिक धनुविद्या का जनक माना जा सकता है। एकलव्य के बारे में ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि वो एक साधारण भील था। एकलव्य कोई निर्धन जंगली व्यक्ति नहीं था। भागवत पुराण के अनुसार एकलव्य अपने पिता हिरण्यधनु की मृत्यु के पश्चात श्रृंगवेरपुर का राजा बना। उसने निषादों को संगठित किया और एक अति शक्तिशाली सेना भी बनाई। एकलव्य अपने राज्य की सीमा के विस्तार में जुट गया। उसके पिता जरासंध के ध्वज के नीचे शासन करते थे। एकलव्य भी अपने पिता के अनुसरण करते हुए, ये जानते हुए भी कि जरासंध पापी है, एकलव्य जरासंध का सहयोगी बन गया। और जरासंध ने श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में जो मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, एकलव्य उन सब में उसके साथ ही था। अपनी अद्भुत धनुविद्या से उसने मथुरा की सेना का बहुत अहित किया। जब जरासंध ने मथुरा पर 18वीं और अंतिम बार आक्रमण किया, उस समय भी एकलव्य उसके साथ ही था। उस युद्ध में जब श्री कृष्ण ने एकलव्य को केवल 2 उंगलियों से अद्भुत निपुणता से बाण चलाते देखा तो वो हैरान रह गए। वे समझ गए कि आगे चलकर एकलव्य धर्म स्थापना के मार्ग में अवरोध बन सकता है। इसलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। उन्होंने एकलव्य को युद्ध के लिए ललकारा और एक भारी शिला से उस पर प्रहार किया। उस प्रहार से वही युद्ध क्षेत्र में ही एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो गया। महाभारत में वर्णित है कि एकलव्य बचपन से धनुष बाण में रुचि रखता था, परंतु उसको धनुविद्या सिखाने वाला कोई नहीं था। एक बार एकलव्य ने जंगल में द्रोणाचार्य को पांडवों के धनुविद्या सिखाते हुए देखा और वो भी चुपके से कई दिनों तक द्रोणाचार्य से विद्या सीखता रहा। गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों को जो विद्या सिखाते, एकलव्य भी रोज छिपकर वही विद्या सीखता रहता था। एकलव्य ने छुपकर धनुविद्या की हर तकनीक सीख ली थी और कहा जाता है कि एक बार एकलव्य ने एक कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया था, जिसे देख स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी चकित रह गए थे। जब गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसके गुरु का नाम पूछा, तब एकलव्य ने उन्हें बताया कि वो किस प्रकार छुपकर धनुविद्या सीखा करता था। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा मांगा और एकलव्य ने दे दिया, क्योंकि गुरु द्रोण सिर्फ कुरु वंशियों को शिक्षा दिया करते थे और एकलव्य कुरु वंशज नहीं था। द्रोण ने यह सोचकर एकलव्य का अंगूठा मांगा था। अगर अंगूठा नहीं रहेगा तो एकलव्य कभी धनुष बाण नहीं चला पाएगा और अर्जुन से बेहतर धनुधर नहीं बन पाएगा। परंतु शायद गुरु द्रोण ये बात नहीं जानते थे कि आगे चलकर एकलव्य बिना अंगूठे के बाण चलाने में निपुण हो जाएगा और केवल 2 उंगलियों से बाण चलाते हुए स्वयं श्री कृष्ण को चुनौती देगा। श्री कृष्ण द्वारा वीर गति पाने के बाद एकलव्य का पुत्र केतुमान निषादों का राजा बना और उसने युधिष्ठिर के बजाय दुर्योधन को अपनी सेवाएं देना उचित समझा। महाभारत के युद्ध में भी उसने कौरवों की ओर से युद्ध किया और अंत में भीम के हाथों एकलव्य पुत्र केतुमान को वीर गति मिली। महाभारत के कुछ संस्करणों में ऐसा कहा गया है कि एकलव्य युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी आया था। एकलव्य युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी आया था, किंतु मूल व्यास महाभारत में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात स्वीकारी थी। एक जगह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। घटोत्कच के हाथों कर्ण की शक्ति व्यर्थ की, कर्ण का निशस्त्र वध करवाया और तो और स्वयं एकलव्य का वध भी कर दिया। तो आपके एकलव्य के विषय में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।